गाइस, जिस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में डेली प्राइस गिर रहा है, जैसे निफ्टी में 150-200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट का डेली गिरावट देखने को मिल रहा है। डेली मार्केट में कहीं गैप डाउन खुल रहा है, ठीक है। ये बैंक भी है, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, कनारा बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, ये जितने भी 4-5 पॉपुलर बैंक है ना, ये अगर इनका अगर शेयर प्राइस अगर गिरता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी प्राइस गिरता है। ये आज हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग 5 अगस्त 2026 को, क्योंकि 5 अगस्त 2026 को यहाँ पे इनकी मीटिंग होने वाली है, ये तय करेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम लोग देखते हैं चार्ट हमको क्या बता रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी मार्क करते हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ है। देखिए यहाँ पर ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी के लिए जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो ये सपोर्ट है, ठीक है। ये वाली हमारी सपोर्ट क्या है, 684 रुपए का, 684 का सपोर्ट एरिया, ठीक है। ऊपर में हमारे जो रेजिस्टेंस रहने वाली है वो ये रहेगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस इसको इसलिए माना क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ चुकी है, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस माना, और प्राइस जहां पहुंचने वाली है उसको हमने सपोर्ट माना है, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट क्या है, 684 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस क्या है, 856 का रेजिस्टेंस है, 856 रुपए का 856 का रेजिस्टेंस है और 684 का सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मार्केट कुछ टाइम पहले, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2025 में मार्केट कहाँ पहुंचा था, ये आपका अपडेट है 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 को मार्केट ने हाई कितने का लगाया था, 1000 का हाई लगाया था, ठीक है। मार्केट 1000 तक गया था और अभी मार्केट कहाँ पे है, 742 पे, मतलब कि लगभग 250 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे लिए जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो हमारे लिए ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस हमारे लिए ये ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको क्लियर व्यू दिखाई दे। ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 740 का और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 816 का। यहाँ पर आप लोग देखिए कि हर वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर की तरफ गया था, बट इस वीक में जो अभी पिछला जो वीक बीता है, अभी आज तो संडे है, जो फ्राइडे को जो वीक खत्म हुआ है वहाँ पे मार्केट सीधे कितने का गैप डाउन हुआ था, 820 पे मार्केट। उसके पिछले वीक में मार्केट ने 820 रुपए का क्लोजिंग किया था, ठीक है। और इस बार मार्केट ओपनिंग हुआ इस वीक पिछले वीक तो 790 के आसपास ओपनिंग हुआ, ठीक है। और मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 738 रुपए पे, ठीक है। तो मार्केट में बहुत भारी गिरावट देखने को मिला है। तो इसको यहाँ पर इस गिरावट के पीछे का रीजन कहीं ना कहीं ये सारे बैंक भी हैं और ये जो रिजल्ट आने वाला ना, इस रिजल्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करके रखना है। अगर उस दिन रिजल्ट अच्छा रहा तो प्राइस हो सकता है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, अगर रिजल्ट जैसे हमारे मन मुताबिक अगर नहीं रहा तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में अभी सिर्फ रेड कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है वो ये वाली एरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा एक बड़ा जोन है, तो ये रहने वाला हमारा 772 का एक इम्पोर्टेंट जोन एरिया, ठीक है, जो डेली टाइम फ्रेम पे है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मार्केट को इसको अगर क्रॉस करना है तो मार्केट को यहाँ से गैप अप खोलना होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर गैप अप खोलता है तो प्राइस इसके ऊपर जा सकती है और इसके ऊपर जाने के बाद प्राइस सीधे ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये वाला एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इसका हम लोग थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्लियर पता चले। ये वाला एरिया क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोन क्या है, 760 का और 772 का, ठीक है। ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अवली चार्ट टाइम फ्रेम पे। अवली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या पोजिशनल जो भी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर उनके लिए जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 744 का। मार्केट अभी इसके नीचे है, अगर मार्केट कल के दिन, अगर मंडे के दिन मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर इसके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ये वाला काम करेगा, ठीक है।
अगर प्राइस अगर 744 के अगर नीचे खोलती है तो प्राइस इस नीचे वाले जोन और इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में रह सकती है। अगर इसके ऊपर खोलती है तो नेक्स्ट आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 750 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो और भी हमारे पास लेवल है बहुत सारे, मार्केट धीरे धीरे इसके ऊपर निकल सकता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए हमें यही वाले 2 पॉइंट को पकड़ के चलना है, क्योंकि मार्केट अभी इसी एरिया के पास में है, ठीक है। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा फिर से एक बार दोहरा देता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना है वीकली टाइम फ्रेम पे देना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट था 740 का और रेजिस्टेंस 816 का, मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा था और जब तक इस रेंज के बीच में फंसा तब तक मार्केट अभी डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगर इसके नीचे आता तो नेक्स्ट हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगा 684 का, ठीक है। अगर इसके नीचे एक तरफ आता तब, अभी चांसेस तो नहीं है नीचे आने का, बट अभी मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा तो हमें इन्हीं दोनों रेंजों को ध्यान से देखना है, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने बताई है उसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मार्किंग कर लेना कि अगले टाइम फ्रेम पे क्या हमारे लिए रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है। हालांकि मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट जोन बना दिया है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।